नमस्कार दोस्तों। ये हमारा जो रेलवे जीडी का जो पेपर हुआ था 1 अक्टूबर 2018 में। ठीक है, जो मॉर्निंग में जो ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, उसके जीके एंड जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? ठीक है, तो उनका जो नाम था वो था बर्जिलियस। क्या नाम था? बर्जिलियस। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही ऑप्शन होगा। बर्जिलियस का पूरा नाम था जॉन्स बर्जिलियस। ठीक है, और ये स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीक के आधार पर कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से ये सही है वो बताना है। लाल लिटमस को नीला कर देता है, या जलीय और खुली हुई स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, या OH को जलीय माध्यम में पेश करता है। ठीक है, पिछली हुई स्थिति में, या निष्प्रभावीकरण दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो है ये तीन जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला ये निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, ये इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ठीक है, ऑप्शन है दो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये कह रहा है कि दोनों ध्वनि और प्रकाश जो है दोनों अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। दूसरा है ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, या दोनों अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, ये इसका सही ऑप्शन है। अब अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग आपको पता होना चाहिए क्या होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग उसमें क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगों में जो कण होते हैं कि उनके कणों के कंपन करने की जो दिशा होती है, वो जो तरंग जिस दिशा में संचालन करती है उसी के समानांतर होती है। ठीक है, और अनुप्रस्थ में क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, तो ये इसका मेन रूप से डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? ठीक है, तो पोषण, संचलन, उत्सर्जन या शोषण। तो शोषण जो है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में हुआ था? ठीक है, तो हमें सभी को पता होना चाहिए कब हुआ था। 1942 में, 45 में, 47 में, 44 में। तो 1942 में ये हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? स्टेट क्यूआर कोड है, या गवर्नमेंट क्यूआर कोड है, या इंडिया क्यूआर कोड है, या भारत क्यूआर कोड है? तो भारत क्यूआर कोड है। आप दुकान के ऊपर बार कोड लगा हुआ देखते हैं, जिससे आप फ़ोन से, पेटीएम से या गूगल पे से, ठीक है, एसबीआई का योनो हो गया, जैसे इनसे आप जब पेमेंट करते हैं तो ये जो बार कोड लगा होता है इसी को भारत क्यूआर बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी दुकानदार होता है उसका अकाउंट, उसकी डिटेल होती है। तो जब आप स्कैन करते हो तो वो ऑटोमेटिक उसको उठा लेता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसमें गलत होने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्यूआर कोड है एक्चुअली। निम्नलिखित में से कौन ESPN की विश्व के 100 सर्वाधिक प्रसिद्ध खिलाड़ियों की सूची में आता है? ठीक है, ऑप्शन है R अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली या रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो इसमें देखो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चुनने में। ठीक है, कि इनमें से बेस्ट खिलाड़ी विराट कोहली है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो विराट कोहली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा में किए गए कार्य की गति को मापता है? ठीक है, ऑप्शन है शक्ति, वेग, बल या ऊर्जा। ठीक है, तो क्या होता है, शक्ति जो है वो भौतिक मात्रा में किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? ठीक है, क्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो कौन सी होती है? आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि एसआई इकाई न्यूटन है, किसकी है? वजन या द्रव्यमान, वजन या संवेग, वजन या त्वरण, वजन या बल। तो वजन या बल की जो एसआई इकाई जो है वो न्यूटन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करता है? पानी में, निर्वात में, वायु में या कांच में। तो सबसे अधिक किस में करता है? निर्वात में सबसे अधिक यात्रा करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बरास सिटी मरचुला के नज़दीक कुप्पी पर उत्तराखंड में स्थापित की गई है। ठीक है, ये अल्मोड़ा जो है वहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, पहले मुरादाबाद में एक पहले से है और अभी जो है इसको पित्तल नगरी भी बोलते हैं। अल्मोड़ा जिला है उत्तराखंड का, उसमें स्थापित की गई है। ठीक है, 2015 में। आगे चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? एकलन, एल्कन, समस्थानिक, एल्काइन या एल्कीन। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? एल्केन कहते हैं उसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसकी खालिस्तान से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? माता से, पिता से, या तो माता से या पिता से, या माता पिता दोनों से। तो किससे होते हैं? माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमाचल में स्थित है। वो किस राज्य में पड़ता है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में। तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, इसी को हम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं या पिंडर घाटी भी इसको कहा जाता है। नंदा देवी जो है राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में नंदा देवी अभ्यारण्य भी है एक, और उसको जो है यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में आता है। ठीक है, किस में आता है? गढ़वाल क्षेत्र में। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? ठीक है, तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति या लाल क्रांति। तो इसमें कौन करता है? गुलाबी क्रांति जो है वो इसका उल्लेख करती है। वैसे गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान? 40 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, जिसे उसने दौलताबाद का नाम दिया था। तो कौन है वो? फिरोज शाह तुगलक हैं, या मोहम्मद बिन कासिम हैं, या अलाउद्दीन खलजी हैं, या मोहम्मद बिन तुगलक हैं? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उनने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और दौलताबाद का इसका नाम रखा। ठीक है, और ये कहाँ है? औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवस में शामिल है, क्या शामिल है? पक्षी, स्तनधारी, जलजीवी या मछलियां। तो एवस में पक्षी शामिल होते हैं। पक्षी इसका आपका सही आंसर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है अंशु जमसेप्पा, सुहेल शर्मा, मधुसूदन पाटीदार या दीपिका राठौर। ठीक है, ये 2018 में था, तो उस समय 4 बार था, अभी शायद 5 बार चढ़ चुके हैं। तो इसका नाम है अंशु जमसेप्पा।
ये इसका सही नाम है। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डेल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। दूसरा है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। तीसरा है एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। और चौथा है समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। ठीक है, जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको हम बता दें कि हमने रेलवे जीडी मैथ की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और जीके एंड जीएस की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, जिसमें हम पुराने पेपर हैं उसी से क्वेश्चंस उठा के आपको सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार या केवल 1 प्रकार? तो विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है द्विविखंडन विखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन। ठीक है, 2 भागों में बटे तो द्विविखंडन विखंडन और 2 से ज़्यादा में हुए तो बहुविखंडन उसका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा में 2 प्रकार की होती है? विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में? तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।